दुनिया एक ऐसा सयारा है जहां जिंदगी अपनी पूरी रवानी से चल रही है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये रवानी अचानक रुक भी सकती है। साल 2025 एक ऐसा साल जिसके बारे में कई पेशन गोइयां, कई खौफनाक इंतबाहात और कुछ नाकाबिले यकीन नजरियात उभर कर सामने आ चुके हैं। क्या वाकई ये साल इंसानियत के लिए तबाही लेकर आएगा? क्या ये सब अफवाहें हैं या फिर हम किसी बड़े वाक़े के दहाने पर खड़े हैं? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है 2025 के बारे में और क्या कुछ छुपाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दुनिया के मशहूर नजूमियों की पेशन गोइयां बताने जा रहा हूँ। नोस्ट्राडामस की पेशन गोई। नाजरीन, मशहूर फ्रांसीसी नजूमी नोस्ट्राडामस ने अपनी तहरीरों में सन 2025 के बारे में इशारा दिया कि जमीन पर एक अजीम आफत नाजिल हो जो कई कौमों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देगी। कुछ माहिरीन का दावा है कि नोस्ट्राडामस के अशार एक आलमी जंग या कुदरती आफात जैसे जल्जले या आसमानी अजसाम के टकराने की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 2, बाबा वांगा की पेशन गोई। बल्कान की नाबीना खातून पेशगो बाबा वांगा, जिनकी बहुत सी पेशन गोइयां पहले दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, उनका कहना था कि 2025 में एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो इंसानी जहनों को हिला कर रख देगा। कुछ लोग इसे माहौलियाती तबाही कहते हैं, कुछ ज़हनी गुलामी और कुछ इसको खला से आने वाले खतरे से जोड़ते हैं। नंबर 3, कुरान और आखिरत की निशानियां। अगरचे इस्लाम में क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन कई ऐसी छोटी बड़ी निशानियां बयान की गई हैं जिनमें जमीन से जल्जले, मालो दौलत की फरावानी और झूठे नबियों का ज़हूर शामिल है। क्या 2025 में ऐसी अलामात तेज हो चुकी हैं? इन पेशन गोइयों के अलावा अगर हालिया आलमी वाकयात की तरफ नजर दौड़ाएं तो ये वाकयात रोनुमा होते हुए वाज़े नजर आ रहे हैं। इनके अलावा देखें तो माहौलियाती तब्दीली। 2025 की शुरुआत ही शदीद गर्मी, जंगलात की आग और समुद्री तूफानों से हुई। अब आलमी इदारे भी खबरदार कर रहे हैं कि जमीन का दर्जा हरारत 1.5 डिग्री से ऊपर जा चुका है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और ये कोई आम बात नहीं बल्कि खतरे की आखिरी हद है। क्या आने वाले महीनों में हम शदीद कहत, बर्फबारी या पानी के शदीद बहरान का सामना करेंगे? नंबर 2, आलमी जंग का खदशा। रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान और मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी सन 2025 में एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और दीगर ताकतें हथियारों की दौड़ में मसरूफ हैं। क्या ये सब किसी बड़ी आलमी जंग की तरफ इशारा है? नंबर 3, मसनूई जहानत यानी AI का खतरा। सन 2025 में मसनूई जहानत बहुत हद तक खुद मुख्तार हो चुकी है। चंद माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि AI इंसानों की मुलाजमतों, फैसलों, हत्ता के जंगों पर भी असरअंदाज होने लगा है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये टेक्नोलॉजी इंसान के काबू से बाहर जा सकती है? इसके अलावा कुछ गैर मामूली नजरियात भी आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, प्लेनेट या निबिरू का टकराव। कुछ माहिरीन फल्कियात का मानना है कि निजाम शमसी में एक छुपा हुआ सयारा निबिरू सन 2025 में जमीन के करीब से गुजरेगा या जमीन से टकराएगा, लेकिन नासा ने इसकी तरदीद की है। मगर इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें आसमान में अजीबो गरीब अजसाम नजर आ रहे हैं। क्या ये हकीकत है या सिर्फ खौफ फैलाने वाली बातें हैं? नंबर 2, खुफिया तंजीमें और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नादरीन, एक नजरिया ये भी है कि दुनिया की बड़ी ताकतें मिलकर एक निजाम नाफिज करने जा रही हैं। महंगाई, बीमारी और खौफ, इन सब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इंसानों को एक मरकजी निजाम के ताबे किया जाए। क्या 2025 वही साल है जहां ये मंसूबा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है? नंबर 3, खलाई मखलूक का ज़हूर। नासा और अमरीकी हुकूमत ने हाल ही में UFOs की मौजूदगी को तस्लीम किया है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि सन 2025 में दुनिया पहली बार खलाई मखलूक से बराह रास्त राब्ते का तजर्बा कर सकती है। ये राब्ता अमन का होगा या तबाही का? क्या ये सब सच है या खौफ की एक बड़ी मार्केटिंग? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वाकई किसी तबाही के करीब हैं या ये सब सिर्फ इंसान के तखयलाती खौफ और मीडिया की मुबालगा आराई है? नाजरीन, अगरचे पेशन गोइयां, साइंसी रिपोर्ट्स और नजरियात बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन असल फैसला आपका है। याद रखें, दुनिया के बड़े हादसात हमेशा अचानक आते हैं, लेकिन होशियार, बाखबर और सच के करीब रहने वाला इंसान हर तूफान से बच सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि 2025 में वाकई दुनिया के लिए कोई बड़ा खतरा छुपा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा।
گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد راز ٹی وی میں ایک اور سنسنی خیز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، محفوظ رہیں، باخبر رہیں۔